राधे राधे। भक्त नरसिंह राम जी का जीवन चरित्र, अध्याय 17वां। भक्त राज दरबार में। दूसरे दिन राव मांडलिक के दरबार में भक्त राज हाजिर हुए। सारंगधर, वंशीधर, अनंतराय इत्यादि अपने ही कुटुंबजन नरसिंह राम का अपमान करने के लिए इस तरह उतारू होकर दरबार में बैठे थे, जिस तरह काठ को काटने के लिए काठ का ही टुकड़ा कुल्हाड़ी का बेट बना हुआ रहता है। भक्तराज को ज्ञानहीन ठहराने के लिए सारंगधर अपने साथ शहर के 2-4 सन्यासियों को रुपए का लालच देकर आया था। जब सब लोग आकर यथा स्थान बैठ गए, तब राजा ने सारंगधर की मंडली की ओर देखते हुए कहा, कहिए, आप लोगों का क्या कहना है? राजन, यह नरसिंह राम इस शहर में रहकर अनेक प्रकार के ढोंग रचकर जनता को भ्रम में डाल रहा है। भक्त का झूठा बहाना बनाकर अनेक प्रकार के अनाचारों का पोषण कर रहा है और स्वयं अज्ञानी होने पर भी अन्य मनुष्य को ज्ञान देने की निंदिता एवं धर्मशास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है। अंतः राज का धर्म है कि ऐसे अधर्म की वृद्धि करने वाले मनुष्य को उचित दंड देकर अधर्म से देश की रक्षा करें। सारंगधर ने अपनी शिकायत में पेश की। सारंगधर जी, मैं बहुत दिनों से भक्त राज की कीर्ति सुन रहा हूँ। वह भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त हैं। जन्मों से लेकर आज पर्यंत उनके ऊपर किस प्रकार कलंक आया हो, ऐसा सुना नहीं है। फिर आज वृद्ध अवस्था में उनके अंदर कोई कुप्रवृत्ति पैदा हो, जैसे कि आप कहते हैं, असंभव है। ऐसे वीतराग महात्मा भागवत भक्त द्वारा संसार को सच्चे मार्ग पर ला देते हैं। उनका आचरण ही धर्म शास्त्र बन जाता है। आखिर आपका धर्म शास्त्र क्या है? ऐसे मान ही अनुभव, उपदेश और जीवन प्रणाली ही तो है। अंतः इसका आचरण कभी धर्म शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकता। अब रही उनकी अनाचर की बात, सो इस विषय में जब तक कोई विश्वसनीय गवाही नहीं मिल जाती, तब तक उनको दुराचारी कहना पाप है, राजा ने कहा। इस समय अनंत राय ने बोलना शुरू किया। राजन, आप जो कुछ व्याख्या सुनाई है वह अन्य भक्तों के लिए बिल्कुल यथार्थ है। यह नरसिंह राम तो मेरा भांजा ही है, परंतु यह कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता कि यह वास्तव में भजन के बहाने अनाचार ही बढ़ाता है। इस विषय में मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, सो मैं निवेदन करता हूँ। मेरी स्त्री भी नित्य इसके भजन में शामिल होती थी। वह नित्य आधी रात को भजन के बीच में इसे जल पिलाया करती थी। परंतु इस बात को सारंगधर जी ने मुझसे कई बार कहा, परंतु मैंने इससे नहीं मानता था। एक दिन जब मैं स्वयं उसे पानी पिलाते हुए देखा, तो दूसरे दिन उसे भजन में जाने से मना कर दिया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी और उस दिन भी चली गई। फिर रंज होकर दूसरे दिन मैंने उसे बांधकर कमरे में बंद कर दिया और ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। मैंने सुना था कि भजन के बीच में ही दूसरों के हाथ का जल नहीं पीते, इसलिए कौतूहलवश मैं उस रात इसके घर यह देखने गया कि आज इसकी टेक कैसे रहती है। परंतु भजन के बीच में विश्राम के समय देखा वह मेरी स्त्री को इसको अपने हाथों से पानी पिला रही है। यह दृश्य देखते ही मुझे बड़ा क्रोध हुआ कि उसे किसने निकाल दिया। मैं उसी क्षण घर गया, परंतु वहां जाकर देखता हूँ कि ताला भी बंद है और उसी तरह बंदी अवस्था में राधे कृष्ण के नाम की धुन लगाती हुई पड़ी है। तब तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। अंत में इस निश्चय पर आया कि इस प्रकार नरसिंह राम जादू के बल पर अनेक स्त्रियों को अपने ओर आकर्षित करता है और फिर उनके साथ स्वेच्छा विहार करता है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं शहर में चलकर चंचला वैश्य को देखाइए। उसने भी इसके फंदे में फंसकर विचित्र वेश धारण कर लिया है और नित्य वह भी यही जाया करती है। यह बात शहर के तमाम लोग जानते हैं। राजन, क्या कोई मनुष्य रात्रि के समय एकांत में किसी वेश्या के साथ रहकर पवित्र रह सकता है? भला काजरी कोठरी में श्वेत वस्त्र पहनकर रहने वाला भी उसके दाग से बच सकता है? आप स्वयं ही विचार करें कि हम लोग अभी योग ठीक है या नहीं। अनंतराय सब प्रमाण व्यक्त को सुनाकर राजा बड़े विचार में पड़ गए
उन्होंने सोचा कि चंचलावेश्या की बात तो सर्व विवादित है कि वह भक्तराज के पास जाया करती है। फिर अनंत राय ईश्वर की शपथ लेकर स्वयं अपना अनुभव कह रहे हैं। अपने घर के विषय में एक प्रतिष्ठित आदमी कभी झूठी बात नहीं कह सकता। फिर इस विषय का निर्णय कैसे लिया जाए? अच्छा, जरा नरसिंह राम से भी पूछा जाए, देखें वह इन बातों का क्या उत्तर देते हैं। दोनों पक्षों की बात पहले सुन लेना आवश्यक है। इस प्रकार सोचकर उन्होंने भक्तराज की ओर देखा और कहा, भक्तराज, इस विषय में आपका क्या कहना है और आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, अनंत राय का कथन सब यथार्थ ही है, परंतु किसी मनुष्य से भजन में आने के लिए ना तो मैं आग्रह करता हूँ और ना किसी के लिए प्रतिबंध लगाता हूँ। मेरे घर आकर भागवत भजन करने का अधिकार अबल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सबको समान है। इस विषय में अपने को दोषी नहीं समझता। मैं अपने तो राधे श्याम के नाम के सिवा और कुछ भी नहीं जानता। मैं तो अपने पास आकर भजन करने वालों का प्रतिरोध करके उनका जी दुखियाना स्वयं भगवान के प्रति द्वेष करने के बराबर समझता हूँ। फिर आप राजा हैं, आप में भी परमात्मा का अंश वर्तमान है। आप स्वयं विचार को देख सकते हैं कि मैं इस विषय में दोषी हूँ या निर्दोष। यदि आपको मेरा दोष जान पड़े तो आप मुझे उचित दंड दे सकते हैं। भक्तराज ने सरलता पूर्वक निवेदन किया। महात्माओं का हृदय अत्यंत कोमल और दयालु होता है। वह स्वयं आपत्ति में पड़ जाने पर अपने मुंह से अपराधी मनुष्यों को भी अपराधी नहीं कहते। भक्तराज जानते थे कि इन लोगों ने ईर्ष्यावश ही सब कांड रचा है, तथापि उन लोगों को दोषी ठहराना भी भक्तराज के लिए ही पाप था। भक्तराज का कथन सारंगधर से नहीं सहा गया। वह तुरंत अपने आप से उठकर कहने लगा, नरसिंह राम, तू बहुत अनर्थ कर रहे हो। तुमने शास्त्र ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है और बन बैठे हो उपदेशक। यदि तुम अपनों को उपदेश देने का अधिकार समझते हो तो इस संसार के शास्त्रार्थ करो और इस सभा में अपनी सर्वज्ञता सिद्ध करो। भाई, ना तो मैं शास्त्रज्ञ हूँ और ना ही सर्वज्ञ। परमात्मा के सिवा इस जगत में कोई भी सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता। अतएव मैं शास्त्रार्थ या वेदार्थ कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। कहा है, काम क्रोध मद मोहक जब लगी घट में स्थान, क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान। शास्त्रों को पढ़कर वाद विवाद तथा काम क्रोध के वशीभूत होकर उन शास्त्रों का दुरुपयोग करने वाले पंडित कहने वाले भी मूर्ख हैं। अंततः मुझे तो पहले ही पंडित बनाना नापसंद है। मैं तो केवल आत्मचिंतन और भगवान का नाम ही जानता हूँ। भगवान चिंतन द्वारा जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती तब तक यज्ञ, तप और व्रत आदि साधन भी उपयुक्त फल नहीं देते। हे मन, जब तक तुम आत्मा तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान लेते तब तक सभी साधन झूठे हैं। तुम्हारा मनुष्य तन भी शरद ऋतु की वर्षा के समान व्यर्थ ही चला गया। स्नान, सेवा, पूजा, दान करने तथा भस्म लगाकर नेत्रों का रक्त वर्ण बनाने से क्या लाभ? और तप, तीर्थ सेवन, जप, तिलक, माल धारण करने एवं गंगा जल पान से ही क्या हुआ? वेद, व्याकरण और वाणी बोलने, राजा और अंकों को पहचानने, देव दर्शन और पूजा करने तथा वेद भेद समझाने से क्या हुआ? यह सब केवल पेट भरने का प्रपंच है। इन साधनों के द्वारा परम ब्रह्म आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए नरसिंह राम कहते हैं कि आत्मदर्शन किए बिना तुमने इस चिंतामणि के समान मनुष्य के तन को भी व्यर्थ ही गवा दिया। अंततः भाई, इस व्यर्थ के झमेले में कौन पड़े? शास्त्रार्थ उन्हीं लोगों को मुबारक हो जिन्हें अपने पेट की पड़ी है। मुझे तो रोटी का टुकड़ा मिल गया तो भी ठीक और ना मिला तो भी ठीक। इस प्रकार भक्तराज ने पंडित अपंडित का विवेचन किया और आत्मा चिंतन का महत्व बतलाया। भक्तराज के इस निर्भीक विवेचन को सुनकर उपस्थित सब लोग आવુक हो गए। राजा ने विचार किया कि पूर्ण रूप से परीक्षा किए बिना भक्तराज को दोषी या निर्दोष कुछ भी कहना न्याय विरुद्ध है। तब ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिसमें निरपराधी मनुष्य को दंड भी ना मिले और अन्य पक्षों का भी पूर्ण संतोष हो जाए।
इस प्रकार विचार करते सहते साहस उन्होंने एक मार्ग सूझ पड़ा। उन्होंने एक फूलों का हार मंगाया और उसे हाथ में लेकर कहा, भक्तराज, यद्यपि आपका कथन एकदम सत्य है, फिर भी आपके विरुद्ध इन लोगों की गवाही होने के कारण सत्य असत्य का निर्णय करना कठिन हो गया है। अंततः मैंने एक उपाय सोचा है जिसमें न्याय भी ठीक ठीक हो जाए और दोनों पक्षों से किसी की कोई शिकायत करने का भी मौका ना मिले। आप ये पुष्पहार अपने हाथों में लीजिए और राज मंदिर में चलकर भगवान राधा दामोदर के कंठ में समर्पित कर दीजिए। मैं स्वयं मंदिर का ताला बंद करके चाबी अपने पास रखूंगा। यदि कल प्रातःकाल होने से पहले स्वयं भगवान प्रकट होकर यह हार आपके गले में डाल देंगे तो आपकी निर्दोषता सिद्ध हो जाएगी, और यदि ऐसा न होगा तो फिर आपको उचित दंड दिया जाएगा। राजा का यह अंतिम फैसला सुनकर भक्त राज ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, न्यायप्रिय नीतिज्ञ राजन, भगवान भक्त वत्सल है। यदि मेरी सच्ची निष्काम भक्ति उनमें होगी तो अवश्य अपने कंठक हार मुझे ही देंगे, और यदि ऐसा ना हुआ तो भी क्या, मेरे लिए राजमहल और कारागृह समान है। मुझे तो भागवत कीर्तन करने के लिए कोई भी एक स्थान मिलना चाहिए, इतना ही मेरे लिए काफी है। भक्तराज ने राजा के हाथों से पुष्पहार ले लिया। उन्होंने राजमहल के मंदिर में जाकर भगवान राधा दामोदर के कंठ में हार डाल दिया और भक्तिपूर्ण प्रणाम करके बाहर निकाला है। राजा ने मंदिर के ताले को बड़ी सावधानी से बंद करके चाबी अपने पास रख ली। सारंगधर ने अधिकार प्रदर्शित करते हुए कहा, नरसिंह राम, यदि तू इस न्याय में तू असफल रहा तो राजा की तलवार से तेरा सिर धड़ अलग कर दिया जाएगा। भाई, राजा के हाथ से भगवान के मंदिर में मेरे नाथ के सामने यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य की बात होगी। फिर मेरे आत्मा को तो स्वयं यमराज भी नष्ट नहीं कर सकते, और इस नाशवान देह का नष्ट होने का मुझे किस प्रकार दुख नहीं है, क्योंकि सत्य के लिए किया गया देह त्याग मुझे अमर बना देगा। भक्तराज ने दृढ़ता के साथ कहा। इतना कहकर भक्तराज मंदिर के चौके में बैठ गए और भजन करने लगे। अन्य पक्ष वाले साथ स्वयं राजा भी वहां भक्तराज का न्याय करने के लिए बैठ गए। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।